नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस आपका विश्वास। तकरीबन 3 दिनों से हम आपको खबर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन जो है उनको 9वां दिन आज हो गया है और वो 9 दिन से लघु सचिवालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही थी। उन्होंने सड़कों पर भी वो उतरी और आज वो जो है लघु सचिवालय में, गुरुग्राम के लघु सचिवालय के बाहर वो इकट्ठा हुई है और डीसी साहब यानी कि डीसी यश गर्ग से मिलने की कोशिश कर रही है, उन्हें ज्ञापन देने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 15 से 20 मिनट का समय यहाँ पर हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी इनके यहाँ पर भी सुध लेने नहीं आया है। हालांकि तस्वीरें पहले आप देख लीजिए कि किस तरह की तस्वीरें जो है वो लघु सचिवालय के बाहर की है। यहाँ पर किस तरीके से जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि वो आज यहाँ से डीसी यश गर्ग से मिले बिना नहीं जाएंगी। यहाँ पर इनको तकरीबन आज 9वां दिन है, 9 दिन से वो लघु सचिवालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रही है। संपूर्ण हरियाणा में आंगनवाड़ी वर्कर जो है ये धरना प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांगे हैं कि समझौता 2018 के तहत जो शर्तें रखी गई थी और जो बात हमारी समझौते में हुई थी उन समझौतों को पूरा किया जाए, लेकिन 2018 से अब 2021 का अंत आ गया है, लेकिन 2018 का जो समझौता है वो अभी तक लागू नहीं किया गया था और इसी के चलते वो यहाँ पर इकट्ठी हुई है। और जो महिलाएं यहाँ है उनसे बात करते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी, क्या कहोगे आप, क्या कहोगे? जब तक डीसी साहब नहीं आ जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। जब तक डीसी साहब नहीं आ जाता जब तक हम यहीं अड़े रहेंगे। आप लोगों को 9 दिन हो गए हैं, आप सचिवालय के सामने बैठे हैं, अब तक आपसे कोई अधिकारी मिलने नहीं? भी अधिकारी नहीं आया, गुड़गांव का कोई भी अधिकारी हमसे पूछने नहीं आया। और भाई तुम्हारी समस्या क्या है? क्या समस्या है, किसी ने अभी तक इनसे जो है नहीं पूछा। आप क्या कहोगे? हम लोग बिल्कुल अनुशासन में होकर के अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने मांग पत्र हम डीसी के माध्यम से देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने हमारे साथ बहुत वादाखिलाफी की है। प्रशासन ने हमें बाहर रोकने की कोशिश की है। पुलिस प्रशासन का इतना प्रेशर रहा है हमारे पर कि हमको अंदर तक आने नहीं दिया गया। हम अनुशासन में रह के अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी कोई अलग लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ 2018 से अपना समझौता लागू करवाना चाह रहे थे, हमारी कोई अलग कोई डिमांड नहीं थी। फिलहाल यहाँ पर जो डीसी साहब है के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर मौजूद है और अब देखते हैं कि आखिर आगे की तस्वीर जो है वो क्या होगी। जो 2018 के अंदर हमारे समझौता हुआ था, थोड़ा शांति का काम दें। जैसे कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित करने का था। उसके बाद अगर आंगनवाड़ी को सरकारी कर्मचारी जब तक घोषित नहीं किया जाता, जब तक 24,000 रुपये उनको 18,000 रुपये हमारी मेडिकल छुट्टियाँ हमारे लिए दी जाती है। सरकार ने पीएम के अंदर कि हम लोग आपने 1500 रुपये बढ़ाएंगे, 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर को दिया जाएगा। 2018 से लेकर आज तक का ना हमारे को उस चीज़ का हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। जिस टाइम हमारी ज्वाइनिंग हुई थी उस टाइम ऐसी कोई भी बातें नहीं बताई गई थी कि आप लोगों को हमारी 6 सेवाओं के ऊपर लगाया गया, लेकिन वो 6 सेवाएं तो हमें भी नहीं पता जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की जो महिलाएं हैं वो आज लघु सचिवालय के अंदर पहुंची थी और उन्होंने कोशिश की थी कि वो यश गर्ग उपायुक्त जो है उनको ज्ञापन दे सके। हालांकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है 15 से 20 मिनट की जो प्रदर्शन के बाद और नारेबाजी के बाद वो नीचे उतरे और उन्होंने जो है इन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनसे जो है ज्ञापन ले लिया है। तमाम महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ इन्हें आश्वासन जो है वो मिला है। क्या कुछ आश्वासन जो है आपको यहाँ डीसी ऑफिस में आकर जो है मिला है? सबसे पहले तो डीसी सर नीचे ही नहीं आ रहे थे, उन्होंने तहसीलदार साहब को बाहर भेज दिया कि कह रहे कि डीसी साहब यहाँ पे है ही नहीं, हमसे झूठ बोला गया। उसके बाद हमने नारेबाजी करते हुए खुद गेट के धक्का मारकर हमारे कैमरामैन के साथ बदतमीजी भी की पुलिस वालों ने, लेकिन हमने उस चीज़ को उन्होंने ये कह रहे कि भाई महिलाओं को उन्होंने अंदर घुसाया, लेकिन हमने खुद जोर ज़बरदस्ती करके हम खुद अपनी उससे आए हैं, क्योंकि जब डीसी साहब बाहर आने के लिए एग्री नहीं थे अब उसके बाद झूठ क्यों बोला गया पहले तो हमसे कि डीसी साहब यहाँ पे है ही नहीं, जबकि डीसी साहब ऊपर बैठे हुए थे। उसके बाद वो आए, अब डीसी साहब से हमने ये कहा कि सर आप हमारे ज़िले के अधिकारी हो, आपका फ़र्ज बनता है। कल हमारी एक बहन बेहोश हो गई यहाँ
तो आपने एक बार भी क्या सुध ली? एक बार भी पुलिस प्रशासन ने या किसी बंदे ने आके आपको मैं जो आपकी मांगे हैं उसको लेकर आपको क्या कुछ जो है आश्वासन दिया गया? अभी ये कहा कि भाई मैं आपका ये मांग पत्र है जो आगे पहुंचा दूंगा। और रही बात हमारी यहाँ, हमने ये कहा था सर आप अपने उस पर ये तो कर सकते हो हमारे लिए पानी की सुविधा और हमारे शौचालय की सुविधा। तो उन्होंने कहा कि हाँ कल से तुम्हारे लिए पानी की सुविधा और शौचालय की वो मैं करवा देता हूँ और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल आश्वासन जिस तरीके से आपको दिया गया है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि आश्वासन से अब की बार हम नहीं उठेंगे, पक्का काम करके उठेंगे। क्या ये आपका जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रहेगा? बिल्कुल मैम, हमारा धरना प्रदर्शन अब की बार जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे लिखित में हमें लेटर नहीं मिल जाता, तब तक हम यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगे, चाहिए हमारे साथ जो भी कुछ हो। बिल्कुल, इन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि अब की बार ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। आप क्या कहेंगी? आप यहाँ पर 9 दिन से जो है यहाँ बैठे हुए हैं, आज आप जो है लघु सचिवालय के अंदर जाने की कोशिश की आपने और आपने अपनी जो मांग है वो लघु सचिवालय अधिकारी यानी कि डीसी साहब उपायुक्त यश गर्ग के सामने रखने की कोशिश की। रिप्रेजेंटेटिव आए, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने अपनी लेवल का आश्वासन दिया है कि जो मेरे लेवल के काम है, जैसे यहाँ सफाई का देखना, पानी का देखना और शौचालय का देखना, क्योंकि डेली के डेली जो सफाई कर्मी है यहाँ पे कीचड़ कर देते हैं और बाथरूम वगैरह में पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है। इस चीज़ों पे उन्होंने किया है कि कल से मैं ध्यान दूंगा। अगर डीसी साहब कल से अपनी बातों पे रहते हैं, हमारी इन मांगों पे ध्यान देते हैं तो ठीक है, वरना फिर कल हम दोबारा आके फिर दोबारा धावा बोल देंगे डीसी सर के दरवाजे पे। अच्छा, आप क्या उनके आश्वासन से फिलहाल संतुष्ट हैं या नहीं? आश्वासन तो उन्होंने दिया ही है, बाकी कल देखते हैं वो काम कितना करते हैं। अगर उन्होंने अपनी बातें पूरी करी तो ठीक है, वरना फिर कल हम यहीं आएंगे, वो सारा कूड़ा उठा के डीसी सर के दरवाजे में ही डाल देंगे। एक बार मैं दर्शकों को फिर से आपकी इनकी जो मांगे हैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। आप क्या क्या परेशानियां आपको फिलहाल काम करने के दौरान आती हैं और जिनकी वजह से आप चाहती हैं कि 2018 समझौता जो है वो लागू किया जाए? हमें जैसे ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रखा है कि भाई हमारी जो वर्कर हैं वो 10वीं पास लगी हुई हैं और उन पे बार बार प्रेशर डाला जाता है कि ऑनलाइन काम करें। हमारी वर्कर ऐसी हैं जो नहीं कर पाती हैं, पर उन पे बार बार प्रेशर डाल के बोला जाता है कि भाई ऑनलाइन काम करो। और 2018 में जैसे हमारे हेल्पर के 750 और 1500 लागू किया था, वो सरकार ने अभी तक हमें नहीं दिया है। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर यही चाहते हैं कि 2018 जो समझौता है उसके तहत जो है सभी मांगों को जो है वो माना जाए, जिसके तहत इनको जो इनका वेतन है वो 10,000 से बढ़कर 24,000 होना चाहिए आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और हेल्पर का जो है वो 6,000 से बढ़कर 18,000 होना चाहिए। और साथ ही इनकी ये भी मांग है कि इनको जो है सरकारी नौकरी, जो सरकारी दर्जा है कर्मचारियों का, वो दर्जा दिया जाए, क्योंकि जितने वर्ष ये 40 साल तक ये अपनी सेवाएं देती हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनको कोई भी ऐसा जो मुनाफा है वो नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ इनको नहीं मिलती है जिससे ये संतुष्ट हो सके। और 40 साल तक सेवाएं देने के बावजूद भी इनके हाथ बिल्कुल खाली रहते हैं, और जिन समय में वो नौकरी करती हैं उस समय में भी सिर्फ 10 से 11 हज़ार रुपये की इनकम से इनका घर चलता है और काम इनके ऊपर बेहद ज़्यादा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जब इन्होंने यहाँ उपायुक्त यश गर्ग को ज्ञापन दे दिया है, उनके पास ज्ञापन भिजवा दिया है, तो क्या इनको कुछ इंसाफ मिलेगा? और जो कुछ परेशानियाँ इनको धरने प्रदर्शन के दौरान हो रही थी, जैसे कि टॉयलेट गंदा यहाँ पर जो है इनका कहना है कि बहुत ज़्यादा है, पानी की परेशानी है और पानी वहाँ पर जो है बिखेर दिया जाता है, बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। अब वो भी देखना होगा कि क्या कुछ वो परेशानियाँ भी क्या इनकी मिटती है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को शेयर करें, जो कि इन आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन को जो है इंसाफ मिल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि गुरुग्राम की हर खबर सबसे पहले आपको यहीं पे मिलेगी। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।